Hello everyone. So today we are going to consider the final session on the problems concerned with a line parallel and perpendicular to the given line. Fine. तो let we finish it as early as possible. अब जैसे आपको यहाँ पे कहा गया है चेक करते हैं. Listen, आपको ना एक ट्रायंगल दिया गया. ट्रायंगल ABC. A के कोऑर्डिनेट है -2 and 3. B के लिए कोऑर्डिनेट है 4 - 3. C के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 5. दिस इज समथिंग वी आर गिवन हियर. फाइन. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, लिसन केयरफुली. आपने यहां पे 3 काम करने हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. Second one, you need to find equation of altitude from A. Third one, find equation of a line through A and parallel to BC. So these are the 3 different concept, single problem, and we have to consider each and every situation one by one very carefully. Now listen what I'm saying here. Case 1. Suppose I've considered triangle ABC right here for the moment. A के कोऑर्डिनेट है -2, 3. B के कोऑर्डिनेट 4 - 3. C के कोऑर्डिनेट 4 and 5. नाउ आपने यहां पे करना क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. सपोज दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. मान लीजिए MN इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसा सेगमेंट जो इसके परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करता है. ठीक है. तो अब अगर मैं यहां पे इसके रिगार्डिंग बात करता हूं, बड़े आराम से समझ के चलना. सबसे पहली बात तो आप यहां पे देखो कि ये जो है, ये यहां पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है. दैट इज वन थिंग आई नीड टू हैव विद मी, बिकॉज अगर मेरे को यहां पे MN को निकालना है, आई विल मेक यूज ऑफ 1 पॉइंट फॉर्म. उसके लिए मेरे को एक तो यहां पे पॉइंट चाहिए, एक मेरे को चाहिए यहां पे MN की स्लोप. मैं दोनों के लिए यहां पे 1 by 1 काम करने जा रहा हूं. इसको चेक करके चलना अब यहां पे बड़े आराम से. पहली बात तो जो P पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे दे विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का. तो व्हाट आई कैन से, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 4 + 4.2 -3 + 5.2. दैट इज व्हाट आई विल गेट 8.8, सॉरी 8.2 मतलब 4 and 1. ये आ गया बच्चे फिलहाल के लिए. अब जब आपने ये काम किया, अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुके हैं, 4 and 1 आ चुके हैं. अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, स्लोप निकालना है. नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ BC. इसे हम यहाँ पे M1 मान लेते हैं. तो ये स्लोप ऑफ BC हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, y2 - y1, x2 - x1. Now this can be something confusing for you कि this is becoming infinity. How to tackle the situation? अब देखिए किसी भी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी हो सकता है, यू कांट डिनाई दैट. मान लो एक लाइन ने 90 डिग्री एंगल बनाया, किसके साथ, x एक्सिस के साथ, तो स्लोप क्या आएगी, tan 90. tan 90 कहता है इन्फिनिटी. तो दैट इज नॉट रॉन्ग इन एक्चुअल. बट अब हमने यहाँ पे करना क्या, सुनो, डोंट राइट इट इन फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी, लेट इट बी एज सच. इसको आप एज सच एक्सेप्ट करो. अगला काम, लेट स्लोप ऑफ MN बी इक्वल टू M2. As these are perpendicular, दोनों का प्रोडक्ट will be -1. M1 की वैल्यू क्या है, 8/0 into M2 equal to -1. तो if you cross multiply 8 times M2 0, तो M2 वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. तो what is slope of this line, 0 आ गई है. इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा. सीधी बात है. ओके. अब देखो ना, अगर इसका स्लोप यहाँ पे क्या रहा था, इन्फिनिटी, तो मतलब ये क्या था, परपेंडिकुलर. अगर ये परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है,
तो इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो दूसरे लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा, तभी उन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। दैट इज अ कंसेप्ट। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नाउ व्हाट इज वन पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एम एन, इक्वेशन ऑफ एम एन क्या आएगी, y माइनस वाई वन एम टाइम x माइनस एक्स वन। तो डेट मीन y माइनस वन इक्वल टू 0 हियर, डेट इज y इक्वल टू क्या आएगा 1, y इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है डेट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। वी आर डन, केस 1 डन। नाउ सेकंड केस, I want to get equation of altitude from A। मैंने एक altitude प्लॉट किया, कहां से, पॉइंट A से। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देखो मान लो दिस इज द एल्टीट्यूड, ए के मान लेते हैं यहां पे। मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट तो मेरे को पहले से पता है, इसकी स्लोप निकाल देती है। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ BC, ये मैंने निकाल रखा है पहले से ही। स्लोप ऑफ BC यहाँ पे क्या है, m1, ये कितना था 8.0। लेट स्लोप ऑफ AK, इसको आप यहाँ पे m3 मान लें। अगेन ये दोनों परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट क्या आएगा -1। तो व्हाट आई कैन से 8.0 इंटू m3 इक्वल टू -1, इन m3 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो स्लोप, ये लाइन परपेंडिकुलर थी, इसकी स्लोप भी क्या आई थी, 0 आई थी। ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके, इसके, तब भी इसकी स्लोप क्या आएगी, 0 आएगी। है तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ना, तो डेट इज द की कंसेप्ट। अब यहाँ पे m3 की वैल्यू 0 आ गई, अप्लाई 1 पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू 0 टाइम x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 3 आ जाएगी। दैट इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A, आई कैन से। देन थर्ड वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू BC। सपोज देयर इज पॉइंट A हैविंग कोऑर्डिनेट -2 3, B के कोऑर्डिनेट है 4 -3 4 -5। तो देयर इज अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू बट BC। तो पहली बात तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ BC, पहले तो हम ये बात करते हैं। ये सिंपल बात है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये देखो एज ये सबसे आसान काम है, BC इज पैरेलल टू L, तो जो स्लोप ऑफ BC है विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ L। आपका काम ही खत्म बिल्कुल। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ BC है, ये हमने निकाल रखा है 8.0 विल बी स्लोप ऑफ लाइन L। एंड नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, लगा दो यहाँ पे 1.4, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू 8.0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये 0 यहाँ पे चला गया, 0 बन जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2। दैट इज द लाइन पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू BC। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। तो प्लीज वर्क ऑन योर कंसेप्ट्स। ओके, कंसेप्ट्स एक्यूरेट है। ये प्रॉब्लम आपके पास कहीं पे भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाली, बहुत इजी और स्मूथ वे में आप इनको बच्चे फिनिश कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझे। अब चलते हैं आगे। हाँ जी,
आगे आपको यहां पे कहा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular, find equation of line perpendicular to 5x minus 2y equal to 8 and passing through midpoint of line joining point, line joining point 2, 3 and 4, 5. तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। पहली बात तो ये देखो, द गिवन लाइन इज क्या है यहाँ पे 5x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 8। व्हाट इज एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन? परपेंडिकुलर लाइन अगर आप लिखना चाहते हो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, यू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया। तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये क्या होगा? आप क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो। यहां पे माइनस ऑफ 2 और यहां पे क्या आएगा 5, तो माइनस ऑफ 2x यहां पे 5y एंड देन अगर ये प्लस तो यहां पे माइनस एंड देन यहां पे ये देखो ये 8 है ना, इस 8 को यहां पे माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये इक्वेशन दिया गया था, मैंने 8 को इस तरफ लिख लिया, ठीक है। एंड देन माइनस 8 का जो रिप्लेसमेंट है बाय प्लस के इक्वल टू 0। दिस इज समथिंग वी डू हैव। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन है, दैट इज मेरे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है ये है यहाँ पे। नाउ दिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, जो ये लाइन है इट इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ ऑफ दिस पॉइंट। तो व्हाट इज द मिड पॉइंट? लेट मी चेक। नाउ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2, 3 एंड 4, 5। व्हाट इज मिड पॉइंट? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे। तो ये क्या आएगा 2 + 4.2 3 + 5.2, यहां पे कितना आएगा 3 and 4, यू कैन चेक, ठीक है। तो ये जो लाइन है, अब ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास करती है, ये आपको दिया गया है। तो एक ऐसी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये मिड पॉइंट के थ्रू पास करती है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, बट ए passes through what 0.34। तो what does this mean? यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो, 2 × 3 5 × 4 इक्वल टू k। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी 26। तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, therefore what does a become 2x + 5y equal to 26। that is the required equation of line we are going to get। I can say बच्चे ये आपके पास यहाँ पे required equation of line है। then आपके पास यहाँ पे सेम पैटर्न पे अगर आपको यहाँ पे कहा जाता फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, तो पैरेलल में क्या होता 5x - 2y, ये ऐसे रखते प्लस के आया था, तो वहाँ पे 5x - 2y + k एंड अकॉर्डिंगली काम पूरे का पूरा वैसे चलता। तो इधर परपेंडिकुलर और पैरेललिज्म, दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर एंड देन आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे अपना मैनेज कर सकते हैं। देन जो आगे आपको यहाँ पे कहा गया है, लेट वी चेक फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x/4 + y/6 equal to 1 through the point where it meets y-axis। be very careful। जैसे आपके यहाँ पे आपको दिया गया it meets y-axis, सेम पैटर्न पे आपको it meets x-axis भी दिया जा सकता है। पहले इस प्रॉब्लम को समझ के चलते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है। There is a line given to you। Okay, what is the equation of line? पहले पूरे सम को समझो। इक्वेशन ऑफ लाइन है x/4 + y/6 = 1,
ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस थ्रू द पॉइंट। ये जो लाइन निकाली एक पॉइंट के थ्रू पास करती है वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। सुनो पहली बात तो ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे कट करती है, उसके लिए क्या करो, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6 है, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x वैल्यू यहाँ पे 4। तो मतलब जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, तो जो लाइन है लाइन कट करेगी कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे 4 0 एंड 0 6। ये वैसे भी ट्रू है क्योंकि यहाँ पे x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है 6 है, तो यू नो डेट इंटरसेप्ट फॉर्म है क्योंकि वो लाइन की आपको ये पहले से ही पता है। तो बेसिकली नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, ये मेरे पास यहाँ पे लेंथ क्या है 4, ये मेरे पास यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 0, यहाँ पे क्या आ गया 0.06 एंड दिस लाइन अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलोगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अगर आप इसको देखोगे सोचो अगर मैं 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा x.4 y.6 इक्वल टू 1, 12 यहाँ पे एलसीएम आएगा तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैंने इसको मैनेज करके लिख दिया। तो ये लाइन मेरे को दी हुई थी, ये लाइन अब आपके पास यहाँ पे क्या करती है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे पड़ी है। अब हमने क्या करना है, ये लाइन देखो, ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, ये पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है 0.6। तो अब क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू दिस पॉइंट। अपने आपको सब में क्या दिया, आपको ना एक लाइन दी गई है जो कि ये लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ये लाइन आपके पास यहाँ पे इस लाइन को कहाँ पे कट करती है। ओके ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन है परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट के थ्रू, वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस, जहाँ पे ये लाइन क्या करती है वाई एक्सिस को कट करती है। मतलब मेरे को ये लाइन को निकालना है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है एंड ये लाइन आपके पास यहाँ पे 0.6 के थ्रू पास कर रही है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को कट करती है। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर मैं यही कहता फाइंड अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड पास थ्रू पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस, तो ये लाइन यहाँ पे ऐसे आती, ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पे आ जाती। एनीहाउ नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड लाइन। ओके अब यहाँ पे क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वन, दैट इज ऑफ फॉर्म, या किस फॉर्म में आएगा 2y, कोएफिशिएंट इंटरचेंज 3x, यहाँ पे साइन आपके पास वेट व्हाट आई एम डूइंग हियर, कोएफिशिएंट आपने इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे माइनस साइन प्लस k इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे इन कोएफिशिएंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया और ये साइन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब ये जो लाइन है ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है 0.6, बट इट कंटेन्स 0.06। तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे फिल कर दो, 0 यहाँ पे फिल कर दिया, 6 3 18, तो k वैल्यू यू विल बी एंडिंग विथ 18 हियर, k की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी आपको 18 मिल जाएगी एंड फिल दिस वैल्यू बैक हियर। तो रिक्वायर्ड लाइन यहाँ पे क्या आएगी 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। बच्चे तो ये काम आपने यहाँ पे करके चलना है। आई होप नाउ दिस थिंग कैन बी डन। आसानी काम है, बस थोड़ा सा सम को समझ के चलना है, अकॉर्डिंगली फिगर बनेगी एंड देन प्रॉब्लम कैन बी डन। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। अब आगे आपको यहाँ पे क्या दिया है सुनिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c
meets at point -1 and 2. Find m and c value. तो perpendicular from origin to the line meets it at point -1, 2. You need to get m and c. मान लो ये लाइन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, it is making c intercept here. This length is c unit. Origin, x-axis, y-axis. There is a perpendicular. Here comes a perpendicular on this line. तो ये जो perpendicular है ये इसको कहाँ पे मिलता है? -1, 2 पे. ठीक है, perpendicular from origin to a line meets here. तो आपने यहाँ पे क्या करना है? You have to get m and c. बस आप क्या करो, आप इस लाइन को निकाल दो. You get इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, कंपेयर कर देंगे, वहाँ पे m और c की वैल्यू आ जाएगी. कुछ भी नहीं है इसमें करने लायक. अब इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालने के लिए क्या करेंगे? देयर आर सो मेनी ऑप्शन विद यू. आपको ये पता है, देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आपने प्लॉट किया कहाँ से? ओरिजिन से. ये पॉइंट आपको पता है. तो आप एक काम करो, सबसे पहली बात तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस सेगमेंट OM. देखो व्हाट इज स्लोप ऑफ OM. OM की स्लोप क्या आएगी? y2 - y1 अपॉन x2 - x1. तो अगर ये OM की स्लोप है तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लेट इट बी AB. देयरफॉर स्लोप ऑफ AB यहाँ पे क्या आएगी? 1/2. वाई? बिकॉज AB परपेंडिकुलर टू OM. तो प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप विल बी -1. m1 m2 -1 शो कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा. तो अगर ये -2 होगा तो ये क्या होगा? 1/2. मेरे को भी यहाँ पे AB की स्लोप पता लगी. ये देखो ये AB का स्लोप पता लग गया. ये इस पॉइंट के थ्रू पास करता है. निकाल लो इक्वेशन ऑफ AB. तो यहाँ पे क्या आएगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB यहाँ पे क्या आएगा? y - y1. यहाँ पे क्या आएगा? स्लोप क्या? 1/2 टाइम x - x1. तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन गया? प्लस बन गया. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? 2y - 4 = x + 1. और व्हाट आई कैन से यहाँ से 2y = क्या आएगा? x + 5. y की वैल्यू क्या आएगी? 1/2x + 5/2. एंड नाउ ये लाइन ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है. मेरे को कंपैरिजन m की वैल्यू क्या आएगी? 1/2. c की वैल्यू क्या आएगी? 5/2. दैट्स ऑल. हमने यहाँ पे m और c की वैल्यू को निकालना था. तो m वैल्यू बची यहाँ पे 1/2 एंड देन c वैल्यू यहाँ पे क्या रही है आपके पास? 5/2 आपको वैल्यू मिल रही है. तो दैट इज द वे यू कैन डू दैट. देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है, लिसन, फाइंड इक्वेशन ऑफ right bisector of line segment joining point 3,4 and -1, 2. So there is a line segment connecting to point 3,4 and -1, 2. Find equation of right bisector of line segment connecting to. There is a line segment connecting to. इसका ये right bisector है. इसका इक्वेशन निकालना है. राइट बाइसेक्टर मतलब m क्या है? मिड पॉइंट. ठीक है, पॉइंट निकाल दो बाय मेकिंग यूज ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला. स्लोप निकाल दो राइट बाइसेक्टर की बाय मेकिंग यूज ऑफ की आपके पास AB का स्लोप क्या आएगा? जो भी AB का स्लोप आएगा देन राइट बाइसेक्टर एंड AB, दीज आर राइट एंगल. दोनों सॉरी दे आर लाइंग एट राइट एंगल्स. तो प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप विल बी इक्वल टू -1. इनके स्लोप का प्रोडक्ट वहां पे क्या होगा? -1. मतलब आप यहाँ पे क्या करो, पहले स्लोप ऑफ AB को निकाल लो. स्लोप ऑफ AB मेरे पास यहाँ पे क्या है? व्हाट इज स्लोप ऑफ AB? 2 - 4 -1 - 3 1/2. तो जो AB का स्लोप है अकॉर्डिंगली राइट बाइसेक्टर का स्लोप क्या आएगा? -2. दैट इज द स्लोप हियर, क्योंकि राइट एंगल पे है. बच्चे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लीजिएगा. उसका 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, आपको अपने आप इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर मिल जाएगी इमीडिएटली. इसमें और कुछ करने लायक है ही नहीं है आपके पास. समझे? देन आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है? लेट वी चेक अगेन, इजी एंड ओरल वन. लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ
लुक लाइन थ्रू H3 and 4,1 intersect line 7x minus 9y equal to 19 at right angles. Find H. कुछ भी नहीं है, there is a line passing through both of these point. ये एक और लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? राइट एंगल पे। बच्चे इसका स्लोप निकाल दीजिएगा। ओके 1 माइनस 3h 4 माइनस h है ना। इसका स्लोप क्या आएगा? माइनस ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस h। ये लाइन का स्लोप निकाल देना, ठीक है। माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, ये स्लोप निकाल देना। इस लाइन का स्लोप निकाल देना, क्योंकि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। क्योंकि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। और जैसे ही प्रोडक्ट -1 आए आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट में आप इस सम को रखोगे, आपको इमीडिएटली वहाँ पे आपको h वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी। तो वहाँ से आपको बच्चे h वैल्यू असेस हो जाएगा। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करके चलता हूँ तो सिर्फ ये काम आपने करके चलना है यहाँ पे। फाइन, देन आपके पास यहाँ पे जो है इस कंटेंट में द फाइनल वन आई कैन सी, ओके, जहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा वो हमारे पास है यहाँ पे। मेरे को लगता नहीं कि इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात है जो यहाँ पे इस सम में आपको दिया गया है। इन ट्रायंगल ABC ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -1 5, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ओरिजिन पे, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 2। लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमने क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन AD। मैंने बी से ना AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, मेरे को इसका इक्वेशन निकालना है, BM का इक्वेशन निकालना है। तो हाउ डेट कैन बी डन? BM का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करो? स्लोप निकाल दो, बस BM की बात खत्म। कारण क्योंकि मेरे को ये तो पता ही है कि BM जो है ये पॉइंट के थ्रू पास करता है। पॉइंट मेरे को पहले से पता है, बस स्लोप नहीं पता। अगर स्लोप पता लग जाए तो काम खत्म। स्लोप निकालने के लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ AD। अब यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, 1 1 आएगा। चेक करके देखो, अगर मैं कहता हूँ कि D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ ना, यहाँ पे देखो 0 + 2/2, देन यहाँ पे अगेन 0 + 2/2, D आ गया। अब AD की स्लोप निकालने के लिए वी आर रेडी। तो अब D के कोऑर्डिनेट 1 1, तो यहाँ पे व्हाट इज स्लोप ऑफ AD? That will be y2 minus y1 1 minus 5 upon 1 minus of 1। तो अल्टीमेटली what do we get? 1 minus 5 यहाँ पे क्या आएगा? -4 upon 2। That means minus of 2 आ गया। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे अगला काम। Now I'm having slope of AD, तो इसे हम m1 मान लेते हैं। Let slope of BM, इसको m2 मान लो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ये क्या? -1। कारण क्योंकि परपेंडिकुलर है, BM परपेंडिकुलर AD। तो यहाँ पे अब क्या आएगा? अब जो आपके पास यहाँ पे M1 है, M1 की वैल्यू यहाँ पे क्या? -2 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो M2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 1/2 आएगी। M2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। अब जैसे आपको M2 की वैल्यू 1/2 मिल गई बच्चे, अब रह क्या गया यहाँ पे? कुछ भी नहीं। स्लोप ऑफ BM आपके पास यहाँ पे आ गया। स्लोप ऑफ BM यहाँ पे क्या? 1/2। लगाते रहो 1.4। ओरिजिन के थ्रू ये पास कर ही रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? y minus y1 equal to half time x minus x1। तो that will lead you to x equal to 2y। तो that is all you need to do in this particular case। ये काम आपको करके चलना पड़ेगा। ओके, एंड दैट इज वेयर योर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट एंड्स विथ। इसमें और कुछ भी नहीं है करने लायक, ठीक है। तो इसको आपने बच्चे अच्छे तरीके से करके चलना है। तो इस मॉड्यूल में वी आर डूइंग ओनली दिस मच। थैंक यू।